नमस्कार साथियों, आप सभी का श्री सौरभ सिन्हा के तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 फरवरी 2024 को इस सरकार की अंतरिम बजट और इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया गया और इस अंतिम बजट में हम जानना चाहेंगे विद्यार्थियों से कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। आप सभी जानती हैं कि अंतरिम बजट है ये, तो आपको क्या लगता है युवाओं के लिए क्या है इसमें कोई दिया गया है स्थान? आप बता सकती हैं कौन कौन से? गरीब के लिए दिया हुआ है, महिलाओं के लिए दिया हुआ है। ये अंतरिम बजट था और इसमें गरीबों की बात थी। बीते सरकार ने ये कहा कि पिछले 10 सालों में 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना आवंटन किया गया और आने वाले 5 सालों में वो 2 करोड़ और आवंटन करने की संभावनाएं जता रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये संभव है? बजट के हिसाब से तो अगर बजट के हिसाब से चला तो संभव हो सकता है। जैसे कि बोला गया है कि यहाँ पर बिजली करना है, निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि उन्होंने इतने लोगों को आवास योजना दिया है, तो उस हिसाब से इस आगे भी हो सकता है। इस अंतरिम बजट में आपकी क्या विचार है? इस बार का जो अंतरिम बजट बना है, अगर ये सरकार वैसे ही रहती है, जब अगर जुलाई तक बजट चेंज नहीं किया जाता तो इस बार का जो बजट है वो जो 4 मुख्य जातियों के रूप में बनाया गया है, युवाओं, किसानों, गरीबों और महिलाओं के लिए, उसके लिए वह बहुत ज़्यादा लाभदायक है। सभी को बहुत, अगर इन सभी पर यह जो बजट बना है यह इसी प्रकार रहेगा तो इन सभी को अधिकतर लाभ होगा। युवाओं के लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप दिए जा रहे हैं इस पर आपकी क्या विचार है? सर, रियल स्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब देखते हुए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मतलब बजट रखा गया है थोड़ा, क्योंकि देखिए इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11% तक बजट को बढ़ाया गया है, जैसा कि हम लोग सब देख रहे हैं। और बाकी इस बार का तो अंतरिम बजट है जो कि मतलब 4 पे फोकस किया है, एक गरीबों पे, किसानों पे, यूथ पे। जैसा कि आपने यूथ के बारे में पूछा जी, तो यूथ के हिसाब से देखा जाए तो जो स्किल इंडिया मिशन है उसके तहत 1.4 करोड़ मतलब युवाओं को ट्रेन किया गया था। और इस बार भी सरकार का कहना है कि हम 54 लाख युवाओं को मतलब फिर से ट्रेन करेंगे और सिखाया जाएगा वापस से। तो युवाओं के लिए ये चीज़ है। और अगर युवाओं की पढ़ाई के क्षेत्र में देखा जाए तो काफ़ी सारी IITयाँ हैं, 3000 IITयाँ हैं। और जैसा कि IIT है 7, और मतलब IIM है हमारे पास 7, और IITs है 7, 16 एम्स है, 17 एम्स है, और बाकी 390 यूनिवर्सिटी और बनाई जाएगी, ऐसा कहा है इस बजट में। इस पूरे बजट में कुछ खास चेंजेस नहीं किया गया है कर को लेकर के, टैक्सेस को लेकर के। हाँ। इस पर आपके क्या विचार है? टैक्सेस को लेकर के कोई खास चेंजेस नहीं है, जैसे कि सरकार ने भी बोला है और निर्मला सीतारमण ने बोला, वो मतलब बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं टैक्स पेयर्स को कि उनका योगदान के लिए। और वो बोल रहे हैं कि मतलब टैक्स वेलफेयर के लिए, आप ही के वेलफेयर के लिए यूज़ हो रहा है, बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, बस यही कहा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दी गई है। जो मुख्य बिंदु आपने बताया कि गरीबी और महिलाएं, इन सभी पर ध्यान दिया गया है, तो इस पर आपके क्या विचार है? सरकार को शिक्षा पर थोड़ी सी और बजट बढ़ाने की ज़रूरत थी? जी बिल्कुल, मतलब इस बार कुछ ऐसा रेलवे के लिए ऐसा कुछ भी सरकार ने कुछ लाया नहीं है कि मतलब कुछ भी वैकेंसीज खाली हैं तो आप भर सकते हैं। शिक्षा में ज़्यादा इस बार कुछ चेंजेस है नहीं, कुछ बजट भी मतलब लाया गया है, बजट हल्का सा लेकिन बढ़ा है, जो कि सारे जगह पे इफेक्ट नहीं करेगा, कुछ जगह पे इफेक्ट करेगा। और बाकी तो अब जैसे आप बोल रहे हैं कि गरीबों पे और महिलाओं पे, यूथ पे, ये सबको लेते हुए किसानों पे भी फोकस किया गया, सबको लेकर ही चला गया, लेकिन ठीक है, बट होना चाहिए था थोड़ा और क्या सुधार की जा सकती थी? क्योंकि आप एक कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें और किन चीज़ों पर सुधार किया जा सकता है? जी बिल्कुल, मतलब इसमें थोड़ा वैकेंसीज वगैरह, रोज़गार है, इनको बढ़ाने की मतलब करनी चाहिए थी कोशिश। जैसे कि अभी और भी देख रहे हैं आप, युवा बढ़ते जा रही है, तो उसमें यूथ के लिए मतलब कुछ ज़्यादा करना चाहिए था कि मतलब जॉब्स वगैरह ये सब क्रिएशन का मतलब सोचना चाहिए था। लेकिन हालांकि ठीक है, ठीक ठाक चला गया और देखा जाएगा, बढ़ेगा ही क्या पता। और सरकार तो यही रहेगी जैसा कि हम सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी अंतरिम बजट रखा गया है तो ये जुलाई तक के लिए है। बाकी अगर सरकार से नहीं होती है तो यही चलेगा इलेक्शंस के तहत। आपको क्या लगता है अगर सरकार वापस से पद पर आती है, वापस से सरकार बना लेती है,
तो युवाओं के लिए और क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं इस सरकार से? जी बिल्कुल, अगर ऐसे ही हम मतलब फीडबैक देते रहेंगे अगर सरकार को, तो शायद सरकार भी खुद भी सोचेगी और मतलब ये चीज़ पर विचार कर ही रही होगी और वो बढ़ाएगी, ज़रूर बढ़ाएगी। अब महिला सशक्तिकरण को लेकर के महिलाओं के लिए सरकार ने क्या आवंटन किया? बहुत सारी योजना निकली है, जैसे कि महिलाओं को खुद पर डिपेंड रहने के लिए, किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहे, इसलिए काफ़ी सारी योजना निकली है। बहुत सारी महिलाएं अपने ही गांव में ग्रुप बना करके समिति जैसा इकट्ठा करती है, सरकार को उसकी तरफ से अपनी तरफ से पैसे भी देती है। जैसे कि मेरी मम्मी नहीं है, एज ए रिलेटिव मेरी एक आंटी है जो इसमें जुड़ी हुई है, और बहुत सारे गाँव की औरतें को इकट्ठा करके वो लोग समिति बनाती है और अपना खर्चा निकाल लेती है, डिपेंड रहती है खुद पे और दूसरा पे डिपेंड नहीं होती है। तो सरकार एक बहुत अच्छा चीज़ कर रही है, जो औरतें घर में रहती है, जो पढ़ी लिखी होकर भी बेरोज़गार है, वो इनसे अपना जीविका चला सकती है। तो जैसा कि आपने देखा कि बजट पर युवाओं के क्या विचार रहे, ऐसे ही तमाम जन मुद्दों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ श्री सौरभ सिन्हा।